तो वेलकम बैक पार्टिसिपेंट्स। जैसा कि आपने हमारे स्केड्यूल में देखा होगा, हमारा आज का सेशन इस टाइम पे है स्कूल इंस्पेक्शन और एकेडमिक सुपरविजन के ऊपर। ओरिजिनली ये सेशन उपाध्याय जी ने लेना था, बट ड्यू टू हिज नॉन अवेलेबिलिटी हमने राजेश्वरी मैम से रिक्वेस्ट किया एंड शी वाज काइंड इनफ टू एक्सेप्ट द प्रपोजल एंड शी इज हियर टू स्टेप इन एट द लास्ट मिनट। थैंक यू सो मच राजेश्वरी मैम फॉर दैट। माय एंड प्लेजर। अगर आप में से कुछ क्योंकि राजेश्वरी मैम हमारा फर्स्ट सेशन भी ले चुकी हैं, सो इंट्रोडक्शन सभी लोगों से परिचय उनका हो चुका था, बट स्टिल अगर कुछ पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था उनके लिए मैं 2 लाइनें राजेश्वरी मैम के लिए बताना चाहूंगी कि ये अभी यूपीएससी से 2009 में एज प्रिंसिपल सिलेक्ट होके डीओई में प्रिंसिपल अपॉइंट हुए थे, और अभी करंटली इनका स्कूल जो है वो एसकेवी दल्लुपुरा स्कूल है क्वांडली के पास। और इन्होंने एज लाइजिंग ऑफिसर इन्होंने 6th बैच को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लीड किया था। सो उनके लिए ये एक्सपीरियंस काफी बहुत बड़ा था। ये एक्सपीरियंस ये खुद ही वो बताते हैं। सो जी मैम, थैंक यू सो मच। तो मैं राजेश्वरी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज मैम स्टार्ट द सेशन। Thank you, Nishta. Thank you for your kind words. So, good afternoon, everybody. ये हम शायद पहले ही एक मेरा सौभाग्य है कि मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूँ। जी, आप को म्यूट कर लेंगे और जिस वक्त आप बोलेंगे ये वाला सेशन थोड़ा सा हम लोग कम्युनिकेटिव रखेंगे, क्योंकि ये वन साइडेड में बिल्कुल मजा नहीं आया मुझे। कई जगह पर ऐसा लगता है कि अन्याय हो रहा है, क्योंकि जो हमारे 11 सालों के अनुभव को जो हमने साझा करना होता है, वो अगर आपके अनुभव कमी सी लगी, कोई बात नहीं। जब भी कोई बोलेगा तो पहले अपना नाम बता देंगे और अपना स्कूल जरूर बताएंगे। मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि 2-3 लोग ऐसे हैं, जैसे मीनाक्षी गोयल मैडम, इनके साथ मैं कुछ समय काम कर चुकी हूँ, डॉक्टर मनोहर माथुर जिनके साथ मैंने रोड में, और भी कुछ लोग हैं शायद जिनसे मैं परिचित हूँ, आप भी परिचित होंगे। और इट्स ग्रेट बीइंग विथ यू ऑल अगेन। सो आज की क्लास है सुपरविजन एंड स्कूल इंस्पेक्शन। जी क्लास जी शुरू करें। मैं एक बात कहना चाहता था। मेरा नाम अतीत सैनी है और मैं फिलहाल लूडलो का असल जी नंबर 2 सर, में हूँ। थोड़ा सा ये पिछली बार भी मेरे राइट। मन में था, लेकिन उस समय नहीं मिल पाया। आज मैंने कहा पहले ही थोड़ा बता दूं। एक जो कैलाश मानसरोवर यस यात्रा सर। की के कुछ अनुभव आप जरूर मुझे बताइएगा। बड़ा मन में है मेरा भी, और भी लोगों का होगा जाने का। तो हाल फिलहाल तो नहीं बन पा रहा है ऐसा सौभाग्य, लेकिन परमात्मा जब बुलाएंगे शिव शंकर तब जाएंगे। तो थोड़ा अनुभव जरूर बांटिएगा। धन्यवाद। जी, मैं इस विषय में जरूर अपने अनुभव साझा करूंगी और ये करने भी चाहिए अपने डिपार्टमेंट से। अभी तक मैं पहली ऑफिसर हूँ जो एज अ लाइजनिंग ऑफिसर गई थी। अभी तक कोई गया नहीं। मेरा सिलेक्शन 2010 में भी हुआ था, लेकिन हमारे मेरा फाइनेंस अप्रूव नहीं कर पाए। फिर 2011 में फिर मिनिस्ट्री की ओर से आया तो फिर ये अप्रूव हुआ। इसमें एज अ लाइजनिंग ऑफिसर जाते हैं वैसे, और हर साल करीब 16 बैच भारत सरकार की ओर से जाते हैं, जिसमें एक ऑफिसर भारत सरकार का होता है और वो ग्रुप को लीड करता है। तो इसके लिए मिनिस्ट्री में इंटरफेस होता है। जी जी। थोड़ा मेरा ये ड्रीम भी था वहाँ यात्रा करने का। बेसिकली मैं पहाड़ों से हूँ, पिथौरागढ़ की रहने वाली हूँ। तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में कैलाश हमारे डेटी हैं, तो वो भी एक बड़ी बात मानी जाती है। इसको करती हूँ, फिर उसके बाद फिर कुछ अनुभव जरूर साझा करूंगी। मेरा नंबर भी आप लोगों के पास, उसे भी कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सुपरविजन एंड स्कूल इंस्पेक्शन। एज अ टीचर या एज अ वाइस प्रिंसिपल, अभी तक आप लोगों ने स्कूल इंस्पेक्शन कितने लोगों ने स्कूल इंस्पेक्शन में पार्ट लिया है और कितने लोगों ने स्कूल इंस्पेक्शन करवाया है? अपने को अनम्यूट करके बताइएगा प्लीज। मैंने पार्ट लिया है मैम।
एक बार अपना नाम जरूर बताएंगी मैम। पार्वती नोटियाल, SKV E ओहो, ब्लॉक। ये तो उत्तराखंड, ये यस तो मैम, उत्तराखंड के हैं उत्तराखंडी। जी। जी मैम, जी मैम। तो अच्छा मैम, दिखाते हैं। तो मैंने पार्ट लिया था मैम। इस वीडियो ऑन करके जी। ओहो, वेट। किसी ने जी प्रतिभा बारिश। विकास चौधरी। हेलो जी सर, विच स्कूल? कौन से स्कूल में मैं है? SPV गांधीनगर, और मैंने इंस्पेक्शन टीम में गया हूँ। वेरी जी। गुड, वेरी गुड। अच्छा, और कोई? सर मेरे ख्याल से एक मिनट, मैं यहाँ पर आप लोग को रोकती हूँ। अपने को म्यूट कर लीजिए। मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है स्कूल इंस्पेक्शन सभी ने कराया हो, प्रिंसिपल, एज अ DDO या एज अ जी चौधरी सर, राइट राइट। तो मुझे लगता है सभी ने करा होगा। स्कूल इंस्पेक्शन जी। जी, तो ये मुझे लगता है सभी ने कराया होगा। तो स्कूल इंस्पेक्शन में हम लोग बहुत पॉजिटिव चीजें लेके नहीं चलते। जब भी स्कूल इंस्पेक्शन की टीम आती है तो हम एक तरह से थोड़े से घबरा से जाते हैं या एक बड़ी उलझन सी होने लगती है। आज का जो ये सेशन होगा, ये मैं आपको अपने अनुभवों से जोड़ के बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि स्कूल इंस्पेक्शन एक्चुअली होना कैसा चाहिए, और कई बार हमारे साथ कुछ हुआ और ही हो जाता है। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग सुपरविजन पे पहले बात करेंगे। सुपरविजन पे बात नहीं, मुझे लगता है स्कूल इंस्पेक्शन पे ही बात कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ठीक है, सुपरविजन पे करेंगे क्योंकि मैंने PPT में सुपरविजन पहले बनाया है। तो मैं PPT के साथ शुरू करती हूँ। इससे पहले कि हम स्कूल इंस्पेक्शन की बात करें, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा और थोड़ा वास्ट टॉपिक है और जिसमें आप लोगों की भी बड़ी भागीदारी रहेगी। पहली स्लाइड है सुपरविजन पर। पॉइंट्स हैं जिसको मैं बोलूंगी या आप पढ़ेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुपरविजन इज एन इंटरवेंशन प्रोवाइडेड बाय सीनियर मेंबर्स टू अ जूनियर मेंबर इन द सेम प्रोफेशन। ये आप जानते हैं कि हम अपने स्कूल के अपने साथियों का सुपरविजन करते हैं। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल स्टाफ। सबने कराया होगा सुपरविजन। नोटिंग द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ टेक्निक्स यूज्ड बाय टीचर्स। जब भी हम सुपरविजन करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो टेक्निक हमारे टीचर ने लगाई है उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होंगे। सुपरविजन में हम ये देखते हैं टू अमेंड द फैक्ट्स टू इम्प्रूव द मेरिट्स सो दैट स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल इंक्रीजेस एंड स्कूल गोल्स आर अचीव्ड। हम बेसिकली जब कोई चीज सुपरवाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो मेरिट्स हमारे साथियों के काम में दिख रहे हैं वाइल सुपरवाइजिंग, उससे हमारे स्कूल का स्टैंडर्ड बढ़े और स्कूल के जो गोल्स हैं वो हम अचीव कर पाएं। बेसिकली हमारे स्कूल के गोल्स होते हैं अच्छा रिजल्ट, अच्छी परफॉर्मेंस, नीट एंड क्लीनलीनेस ऑफ द स्कूल, एटसेट्रा। क्रिटिकल वॉचिंग एंड डायरेक्टिंग। सुपरविजन में हम क्रिटिकली वॉच करते हैं और we direct our staff members. It is an intervention between at least two persons for the improvement of an activity. ये इस तरह की एक व्यवस्था है जिसमें दो लोग, कम से कम दो लोग एक किसी कार्य को इम्प्रूव करने के लिए वर्क करते हैं। सुपरविजन इज अ वे ऑफ स्टिमुलेटिंग, गाइडिंग, रिफ्रेशिंग एंड एनकरेजिंग पीपल। अब देखिए, अमूमन जब हम सुपरवाइज करते हैं या आप किसी टीचर का काम सुपरवाइज करते होंगे, तो मेरा निवेदन ये रहता है या मेरा निवेदन ये है आप लोगों से कि बतौर हेड ऑफ स्कूल या बतौर DDO या बतौर वाइस प्रिंसिपल, आपका काम कभी भी ऐसा ना हो कि जिससे आपके जो साथी हैं वो दब जाएं या वो आपकी उपस्थिति को मतलब नकारात्मक भाव से देखें।
होना ये चाहिए कि जब सुपरवाइज करें हम, तो हमारे अंदर हमारी भाषा में, हमारे कार्यकलाप में, हमारे सुपरवाइज करने के तरीके में स्टिमुलेटिंग फैक्टर होना चाहिए कि हम गाइड करें, उन्हें स्टिमुलेट करें, गाइड करें, रिफ्रेश करें और उन्हें एनकरेज करें टू डू बेटर वर्क। सुपरविजन इज अ प्रैक्टिस ऑफ मेंटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल स्टाफ। हमने पहले कहा कि हम जो है मॉनिटर करते हैं, अब हम कह रहे हैं मेंटरिंग भी करते हैं, हम उनके मेंटोर बन के भी सुपरवाइज हमें करना चाहिए। बट होता यूं है कि जब हम सुपरवाइज कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर हेड्स के सर पे कुर्सी बैठ जाती है, तो हम सुपरवाइज करते समय हम हमेशा अपने स्टाफ की कमियां निकालते हैं। हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कमी अगर निकाल रहे हैं तो हम उसको निकालने से पहले हम उनको पहले उनके अच्छे कामों की ओर अच्छे कामों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करें या उन्हें बताएं कि ये आपने बहुत अच्छा किया, और अगर ऐसा भी हो जाता तो बेहतर रहता। क्योंकि जब तक हम मेंटरिंग नहीं करेंगे तब तक ये सुपरविजन बेकार है। अक्सर मैंने देखा है जब हम क्लासेस सुपरवाइज करते हैं, आप में से कितने लोग क्लासेस सुपरवाइज करते थे, या आप लोगों को तो मौका नहीं मिल पाया होगा ना, आप लोग नए नए प्रमोट हुए और कोविड-19 आ गया, है ना? तो कोई बात नहीं, अभी आइंदा जब आप करिएगा तो प्लीज मेरे ये पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा, इससे आपको बड़ी सुविधा होगी सुपरविजन करने में, और आप मुझे याद जरूर करेंगे। इसलिए याद करेंगे क्योंकि ये इस तरह की टेक्निक्स हैं, ये मेरे व्यक्तिगत अनुभवों से मैंने इनको उसका निचोड़ निकाला है कि अगर हम सिर्फ सुपरवाइज करने के लिए क्लास में बैठ जाते हैं और हम ये नहीं देखते हैं कि भाई टीचर कुछ ना कुछ अच्छा काम तो वहां पे भी कर ही रहा है, हम कहते हैं भाई तुमने ये नहीं लिखा, तुमने डेट नहीं लिखी, तुमने ये नहीं किया, तुमने टॉपिक नहीं लिखा हुआ। नो, आप पूछिए कि अरे लिख नहीं पाए, चलिए अब लिख लीजिए, अपने सामने लिखवा लीजिए। और टॉपिक लिखवाना या डेट लिखवाने से अच्छा ये है कि अगर क्लास में एक रिदम से क्लास चल रही हो तो उसे डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए। सुपरवाइज करते समय हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो एज अ मेंटोर होनी चाहिए, ना कि हम ज़्यादा बुराइयां निकालें और ज़्यादा उनको नर्वस करें टीचर्स को, और कम से कम आलोचना करें। एक्टिव सुपरविजन में हमेशा आप सुपरविजन करने के हकदार तब होते हैं जब आप उनके लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना के रखें। जब हम हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाते हैं तब हम एक बेहतर सुपरविजन करते हैं। कोई मुझे ये बताएगा कि हेल्दी एटमॉस्फेयर हम किसको कहेंगे सुपरविजन के लिए? आप अपने को अनम्यूट करके मुझे बताइए कि हेल्दी एटमॉस्फेयर क्या रहेगा सुपरविजन के लिए, आपका कोई अनुभव मैडम हो यहाँ उसमें? सुपरवाइज होने वाला जो सुपरवाइज करने वाला है उससे भयभीत ना हो, वो उसकी उपस्थिति को बहुत सहज ले। सुंदर बात कही, बहुत सुंदर बात कही सर आपने। नहीं, मेरा कहना ये है कि हेल्दी एटमॉस्फेयर कैसे बने? कैसे बने मैडम, हाँ, उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो वहां पर जो हमारी उपस्थिति हो वो उसको असहज करने वाली ना हो, और जो ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है टीचिंग लर्निंग का वो उसे बाधित ना करे। बहुत सुंदर बात कही सर। हमें बहुत ही, आपका शुभ नाम क्या है सर? अवधेश कुमार। जी मैं अवधेश कुमार खजूरी खास में वाइस प्रिंसिपल हूँ। मैडम मैं बहुत वो सुंदर। करता हूँ, पहले सबसे पहले अगर हम सुपरविजन करने जाएं तो सबसे पहले बता दें कि हम यहाँ आपकी कमियों को देखने नहीं आए हैं, बल्कि जो कमियां होंगी उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा बताया सर आपने। हेल्दी एटमॉस्फेयर देखिए, जब हम अपने टीचर को, अभी तो हम ऑनलाइन में ही हैं, आने वाले समय में हम फिजिकल क्लासेस भी लेंगे। हेल्दी एटमॉस्फेयर तब होता है जब पढ़ाने वाला व्यक्ति क्लास में अपने को बिल्कुल आजाद महसूस करे, न कि जैसे पहले वाले सर ने कहा कि शिक्षा कतई बाधित ना हो। आप गए और आपने एक आध बच्चों से कह दिया लाओ कॉपी लाओ, लाओ ये लाओ। हाँ बिल्कुल सर,
इतनी अच्छी और सहज बहुत महसूस प्यारी बात कही सर आपने कि यस आई सहज एम ए महसूस मैन ऑफ करें। संस्कृत, और इस बात आई एम ए मैन ऑफ संस्कृत। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। बहुत ही सहज महसूस करें और क्लास में कतई पढ़ाने वाले को कतई डिस्टरबेंस ना हो। हमारी इफेक्टिव सुपरविजन तब होगी जब स्टाफ ओरिएंटेशन होगा। मतलब स्टाफ ओरिएंटेशन से मतलब है, मैंने पिछले अपने सेशन में हमेशा में कम्युनिकेशन मोटिवेशन पे मैंने आपसे चर्चा करी। यहाँ पर हम स्टाफ से जब भी बात करेंगे उनका हम पहले ओरिएंटेशन करेंगे कि अगर मैं आपकी क्लास में आता हूँ या आती हूँ तो कृपा करके मुझसे भयभीत न हो। मैं आपके जैसे ही टीचर हूँ और जो आप पढ़ाएंगे वो आप मस्त होके पढ़ाइए, मैं कतई उसमें डिस्टरबेंस नहीं पैदा करूंगा या करूंगी। गाइडेंस एंड स्टाफ ट्रेनिंग। हाँ, इफेक्टिव सुपरविजन हम तब कर पाते हैं जब हम अपने टीचर्स को गाइड कर पाते हैं, उनको हम एक तरीके से ट्रेन कर पाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि जो प्रधानाध्यापक होते हैं या वो क्लास लेने में थोड़ी कोताही करते हैं। क्यों? उसका कारण है, होता यूं है कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इतना हो जाता है कि हम क्लास की ओर उठते हैं, अचानक से कोई काम आ जाता है और आपको वापस कुर्सी पे बैठना पड़ता है, फिर से निकलते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जरूर रखिए उसमें कि आप 1 या 2 पीरियड या 3 पीरियड, कम से कम 1 पीरियड तो पढ़ाएं और आपके पास ज्यादा नहीं है तो 2 क्लास कंबाइंड करके पढ़ाएं। जब आप पढ़ाते हैं तो तब आप टीचर्स को गाइड कर सकते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग ले जा सकती है, या किसी टीचर को आप कह सकते हैं कि आप भी यहाँ पे बैठ जाइए। और जब भी आप क्लास सुपरवाइज करें, देखिए रिकग्निशन हर किसी को अच्छा लगता है, अच्छी लगती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरा बुरा और पूरा अच्छा नहीं है। हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज ज्यादा हैं और बुराइयां कम हैं। अब हमें वो आंख होनी चाहिए कि हम अपने टीचर को की अच्छी बातें देखें एंड इमीडिएटली टेकिंग नो टाइम यू नीड टू रिकॉग्नाइज टीचर दैट मेक्स योर सुपरविजन एन इफेक्टिव सुपरविजन। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अब आप हम सब लोग इतने बड़े हैं, देखिए आप और मैं, हम में कोई फर्क नहीं है। आप भी मैडम टीचर, मैं भी टीचर, क्रिएटिव प्रिंसिपल बने 11 साल हो गए। क्रिएटिव क्रिटिसिज्म। यस, क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव, यस यस। आप जब भी कंस्ट्रक्शन किसी भी बिल्डिंग का होता है। प्रकार की आलोचना, सर ऐसा करते हैं, ये वाली स्लाइड आप समझा देंगे सर। आप डिक्शनरी में अगर कंस्ट्रक्टिव का मीनिंग देखेंगे सर, कोई भी शब्द एक अर्थ लिए हुए नहीं होता है। तो जब भी हम किसी की आलोचना करें तो ऐसी ना हो कि वो व्यक्ति एकदम दब जाए या डूब जाए या अपने को अपमानित महसूस करे या उसको ऐसा लगे कि हाय मैं ये नहीं कर पाया। क्योंकि देखिए टीचिंग में कई लोग चॉइस से आते हैं, कई लोग सिचुएशनल आते हैं और कई लोग तनख्वाह के लिए आते हैं। कई लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको कोई जॉब नहीं मिल रही होती तो सोचते चलो भी पहले टीचर बन जाते, बाकी बाद में देखेंगे। फिर बाद में मन लग जाता है तो अच्छा लगने लगता है। तो जब भी हम क्रिटिसिज्म करें तो वो कंस्ट्रक्टिव हो। कंस्ट्रक्टिव इसलिए कह रही हूं मैं कि उससे किसी भी प्रकार की हानि ना हो। ऐसा ना हो कि आपने क्रिटिसिज्म किया और वो एकदम डिस्ट्रक्टिव हो गया, वो टीचर आपके खिलाफ ना चला जाए, वो ये कहे कि यार मैं तो इतना अच्छा पढ़ाता हूँ फिर भी देखो ये प्रिंसिपल को मेरी कोई अच्छी बात ही नहीं दिखती। तो जब भी आप टीचर से को सुपरवाइज करें, टीचर के काम को सुपरवाइज करें, तो आप हमेशा एक सकारात्मक सोच लेके चलें और ये देखें कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या ये वाक्य मुझे अच्छा लगता। अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट। इफेक्टिव सुपरविजन में हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी छोड़ने की आदत रखिए। इसलिए क्योंकि जब हम एक अपॉर्चुनिटी ऐसी रखेंगे कि टीचर हमेशा सोचे कि हाँ मैं यहाँ पर इम्प्रूव कर सकता हूँ। देखिए जैसे मैं इंग्लिश वाली हूँ, कोई हिंदी वाले हैं, कोई संस्कृत वाले हैं, कोई जैसे डॉक्टर माथुर मैथ्स वाले हैं, ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग सब्जेक्ट में हम लोग पढ़े हुए होते हैं। हम हर विषय का
सुपरविजन करने में अपनी सलाह नहीं दे सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम उनसे कह सकते हैं कि सर इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या बच्चा बेहतर समझेगा, या मुझे समझाइए कि ऐसा करने में कोई वीक बच्चा इसको कैसे समझ पाएगा। तो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी स्टाफ के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा करिए कि वहां पर एक अपॉर्चुनिटी रहे इम्प्रूवमेंट के लिए। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट, इसको मैं अपने हर सेशन में डालती हूँ। ये यहाँ भी चलेगा, क्योंकि आपको ईश्वर तो नहीं बन पाएंगे, बट लेकिन आपको अपनी कई चीजें खत्म करके दूसरे को प्रोत्साहित करना है, दूसरे को उत्साहित करना है, दूसरे के लिए प्रेरणा बनना है, उसको इतना मोटिवेट करना है, इतनी उसके अंदर एनर्जी भर देनी है कि किसी दिन अगर आप किसी हफ्ते या किसी महीने आप उसकी क्लास में नहीं भी गए तो भी उसकी क्लास में कभी ऐसा ना हो कि कोई कमी हो। सुपरविजन में मैंने देखा, जैसे मैं 11 सालों में, पता नहीं मुझे यहाँ से कहना चाहिए कि नहीं, इसे मैं बाद में कहूंगी, जब भी हम सुपरवाइज करते हैं, हमने सरसरी तौर पे किया। मेरे को सुपरविजन में हमेशा बच्चों का ओपिनियन लेना हमेशा पसंद आया। टीचर के क्लास में आने से पहले मुझे क्लास में बैठना पसंद आता है कि टीचर को पता ही नहीं लगता, उसे लगता है कि अरे कोई नहीं पढ़ा दिया। उस बात में मजा है क्योंकि टीचर अपने फ्लो में पढ़ा रहा है और आप उसको हौले से अगर आप बैठे हैं, उसे पता भी चल जाता है, तो उसे कतई किसी तरह का ये एहसान ना हो, ऐसा एहसास ना हो, ऐसा भान ना हो कि आप यहाँ उसकी बुराइयां निकालने बैठे हुए हैं। उल्टे वो आपकी उपस्थिति से प्रसन्न हो। तो मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट एक ऐसा फैक्टर है, वो हमारे हर कार्यकलाप में चलता है। सुपरविजन के बारे में, जैसे हम क्लास सुपरवाइज करते हैं, क्लास के अलावा हम टीचर्स को तब भी सुपरवाइज करते हैं जब वो प्रैक्टिकल ले रहे होते हैं। आप जैसे फिजिकल एजुकेशन के टीचर को ग्राउंड में भी सुपरवाइज कर सकते हैं कि वो ग्राउंड में कैसा खेल रहे हैं, उनकी भाषा कैसी है, उनका लहजा कैसा है। क्योंकि मैंने आपको पिछले सेशन में कहा था कि हम अपने स्टूडेंट्स की जो अर्ली सोशलाइजेशन की जो एज है उसमें अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो टीचर का इसमें कितना बड़ा रोल होता है। आपके बच्चे जब आपको मिलते होंगे, उससे आपको पता लगता होगा कि अरे ये बच्चा तो वो था जिसको मैंने तब पढ़ाया था, मैं इससे ये कहता था। यहाँ पर को मैं एक बड़ी छोटी सी बात फिर से कहना चाहती हूँ। कई बार आपके बच्चों से ऐसे संबंध बन जाते हैं जो ना तो आप भूल पाते हैं ना बच्चा भूल पाता है। तो हमारा जो वे ऑफ गाइडिंग पीपल, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग पीपल है, that has to be highly motivational while we are sitting in the chair of head of school. Let's move on to my next slide, that is inspection. अब ये जो है हमने लिखा, ये तो एक वर्बल एक स्लाइड बनानी थी इसलिए बनाई हुई है। एज पर कैम्ब्रिज डिक्शनरी, it is the act of looking at something carefully or an official visit to a building or organization. Everything is correct and legal. This was or has been in use for quite some time. In present scenario, we should follow, observe and support. होता क्या है, इंस्पेक्शन हमेशा जब हम कहते हैं इंस्पेक्शन टीम आई है, जब हम इंस्पेक्शन टीम आई है कहते हैं तो कैसा होता है, कोई अपने भाव व्यक्त कर पाएंगे? जब गेट से वॉचमैन कहता है कि इंस्पेक्शन टीम आई है, या जी नमस्कार जी। जी सर, नमस्कार सर, स्कूल बताएं प्लीज। मैं आपको उस समय की बात बताता हूँ जिस समय मैं स्कूल में पढ़ाई करी। बेसिकली जो गांव के स्कूल होते हैं वहाँ बड़ा डर होता है जी। पहले जो गांव में जो इंस्पेक्शन होता था, वो मुझे मैं बहुत छोटा था, लगभग 10 साल का, उस समय की बात आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा मालूम होता था, कहते थे डिप्टी साहब आ गए, वो कोई बड़ा अधिकारी आ जाए उससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन डिप्टी साहब आ गए। तो हमारे जिस स्कूल में जो हेडमास्टर थे, तो उनको किसी ने, वो लेट आते थे, किसी ने कह दिया कि स्कूल में डिप्टी साहब आ गए। तो वो इतने घबरा गए
कि वो अपना पजामा जो था वो पजामा कंधे पे रखे और पहन के साइकिल से स्कूल में आ गए। जब उन्होंने स्कूल में आपको पहना तो देखा वो पजामा नहीं था, उनकी मिसेस का पेटीकोट था, वो व्हाइट कलर का था। तो इतना पहले भय था। आज की डेट में बड़ा हेल्दी माहौल है। एक व्यक्ति जो इंस्पेक्शन तो पहले कहीं ना कहीं हमें अपनी कमियां जब महसूस होती है ना तो इंस्पेक्शन में डर लगता है। जब विद्यालय डिसिप्लिन है, अनुशासित है, पहले से सारा स्टाफ सब ठीक है, तो कोई भी इंस्पेक्शन आए मेरे ख्याल में कहीं दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अपने स्टाफ से आजकल कहते हैं कि डीडी आने वाले हैं, पहले इन्फॉर्म करते हैं, इसका मतलब है पहले से विद्यालय ठीक नहीं है। यस और कोई साझा करना चाहेंगे? सर अपने को म्यूट कर दीजिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Am I audible to you? Am I audible You to are you? audible, sir. Yes, sir. महेश कुमार मैम। मैम ये देखिए जी। कि हम हायरार्किकल ऑर्डर से कब निकालेंगे अपनी सोसाइटी को, कि जैसे कि आपने बताया कि इंस्पेक्शन, तो ये जो एक मोड है, जो इंस्पेक्शन का मोड है, ये इम्प्रोवाइज के लिए है बेसिकली। अब आप ये देख करके चलेंगे कि मैडम कि जैसे कि बच्चा है ना, तो बच्चा कभी एडमिट करेगा ही नहीं कि हमने इतनी हायरार्की बना रखी है कि वो डिफेंसिव मूड में ना, उसको अगर गलती भी करता है तो वो ये कहता है कि नो 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 नो। अब आप, मैं एक फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि अमेरिका में क्या है कि जो रोड रूल वायलेशन होता है ना, तो रूल वायलेशन पे ना वो वहां पर जो सिटीजन है वो जाकर के कहते हैं कि सर आई हैव वायलेटेड दिस रूल एंड आई मे बी पनिश्ड फॉर दैट। तो एक जो पनिशमेंट है उसको इतना होरीफाई कर रखा है कि उसको इम्प्रोवाइज नहीं किया। तो हम इस हायरार्किकल ऑर्डर से कब निकल पाएंगे? जो इंस्पेक्शन है कि हम इतने, जैसे ये बता रहे कि सर ने बताया बहुत अच्छी बात कि डिप्टी का एक हॉरर, एक हमें ये नहीं लगा कि हमारे सीनियर ऑफिसर आ रहे हैं तो वो हमें इम्प्रोवाइज करेंगे या हमें कुछ देंगे, मतलब हमने हॉरर क्रिएट कर रखे हैं हायरार्की का। तो हम इससे कब निकालेंगे? मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं सर। इसी स्लाइड में लास्ट लाइन देखिए कि आज के सिनारियो में हमको इंस्पेक्शन की जगह ऑब्जर्व एंड सपोर्ट पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। इसलिए क्योंकि इंस्पेक्शन के नाम पे हम सब लोग डर जाते हैं। ये आप नहीं या और भी कोई नहीं, हम सब इंस्पेक्शन टीम। लेकिन अब चीजें शायद धीरे धीरे बदल रही हैं, कुछ बहुत अच्छे ऑफिसर्स बने हैं सर। मैं अपना एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हमारे स्कूल में मैं कैजुअल लीव पर थी और हमारे डीडी ईस्ट हमारे स्कूल में आए। मैं कैजुअल लीव में थी, डीडी जोन आए, डीडी मैं नहीं थी। लेकिन स्कूल इतनी खूबसूरती से चल रहा था, ये ईश्वर की कृपा रही होगी। आज भी उपाध्याय सर कहते हैं कि आपकी अनुपस्थिति में विद्यालय इतना अच्छा चल रहा था। ऐसे लोग बहुत कम हैं कि जो ऑब्जर्व करें और उसके बाद आपको सपोर्ट करें और उसके बाद आपको अप्रिशिएट भी करें, एंड दैट टू व्हेन यू आर नॉट देयर। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले क्या अभी भी होता है, कई लोगों के संदर्भ में देखें तो इंस्पेक्शन टीम ऐसे आते हैं जैसे तो पुलिस वाला चोर पकड़ने आया है। सब लोग इस बात से सहमत होंगे। लेकिन आज के सिनेरियो में हमको ऑब्जर्व सपोर्ट एंड एनकरेज ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए। एंड इंस्पेक्शन व्हाट इट इज एंड व्हाट इट इज नॉट। अब क्या होता है, अभी जैसे महेश सर ने कहा कि हम कब इस हिरार्की से, कब हम इस डर से, कब हम इस हॉरर से निकलेंगे जिसमें कि हमें इंस्पेक्शन कहते ही ये लगने लगता है कि पता नहीं क्या बबाला सर में आ गया है। अब इंस्पेक्शन होना क्या चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। ड्रॉइंग आउट मिस्टेक्स ओनली इज नॉट इंस्पेक्शन. Having fault finding attitude is not conducive to inspection. Information merely is not the end of inspection. आपने देखा होगा वो लोग आते हैं, रजिस्टर लाओ, जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स तरीके से, जो बिल्कुल सरकारी तरीके से इंस्पेक्शन करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आए सबसे पहले कहेंगे अटेंडेंस रजिस्टर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, टाइम टेबल लाओ, इसका साइन नहीं, उसका साइन नहीं, फट से साइन मार दिया।
ये एक ऐसा एटीट्यूड है जो कि पता नहीं, मैं तो व्यक्तिगत तौर पर उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। होना ही चाहिए कि हमारे विभाग के अधिकारी आए, अगर हमसे कहीं पर कोई कमी हो रही है तो उस कमी को दूर किया जाए और हमें बताया जाए कि यहाँ पर थोड़ी सी कमी रह रही है, इसको हम अगर इस ढंग करेंगे, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, कहते हैं ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, कितना हो गया, कितना नहीं हो गया, कॉपी लाओ, इस बच्चे को लाओ, उसको लाओ। बुलिंग और बीइंग अनरीजनेबली बॉसी इज नॉट इंस्पेक्शन। अब कभी जैसे आप लोग भी इंस्पेक्शन पर जाएंगे किसी डीडी जोन के साथ, किसी डीडी डिस्ट्रिक्ट के साथ, ऐसा होता है आने वाले समय में कभी ऐसी टीम बनती है तो आप लोगों को भी मौका मिलता है, हम भी जाया करते थे या जाया करते हैं। तो बीइंग बॉस, बीइंग arrogant is inspection. Creating fear is not inspection. होना यूं चाहिए, suggesting concrete steps is integral to inspection. कोई भी concrete step हम बताएं, अगर किसी हेड ऑफ स्कूल के साथ कहीं पर ऐसा है कि हम उससे कोई कमी रह गई है, भाई हो जाता है, 4000 बच्चे हैं, 150 का स्टाफ है, कहीं पर कमी रह सकती है, ऐसी क्या बात है, we are all human beings. तो we need to be guided by them. Providing critical feedback is inspection. Praising good practices facilitates inspection. जब भी किसी हेड ऑफ स्कूल ने कोई अच्छी प्रैक्टिस करी तो उसे देन एंड देयर प्रैक्टिस किया, प्रेज किया जाना चाहिए, ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी रहती है। शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिस इज इंस्पेक्शन। मतलब जब आप किसी स्कूल में गए, अब अमूमन हम लोग तो इंस्पेक्शन कराने वालों में से हैं, जैसे मैं प्रिंसिपल हूँ, आप हेड ऑफ स्कूल हैं, कोई फर्क नहीं है आप में और हम में। उल्टा मुझे लगता है कई चीजों में आप मुझसे बेहतर जानते होंगे इंस्पेक्शन के विषय में। कई लोग एज वाइस प्रिंसिपल्स कई स्कूल्स में गए होंगे अपने सीनियर्स के साथ, हो सकता है उतना मैं ना गई हूँ। आपने देखा होगा कि हम प्रैक्टिसेस नहीं बताते, हम कहते हैं इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, अरे ये तो ऐसे कैसे हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया। एक इंस्पेक्शन में हमारे एक वाइस प्रिंसिपल साहब आए हुए थे, बाई चांस उस दिन मेरी अटेंड नहीं गई हुई थी, पता नहीं क्या था, उन्होंने उस छोटी सी बात को लेकर इतना हवा बनाया। लेकिन वहीं हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने इस बात की आज तक भी बहुत तारीफ करी है कि बिना हेड के ऐसा स्कूल चलता हुआ मैंने नहीं देखा। इससे क्या होता है, मन में उमंग बढ़ती है, वो पीठ पीछे तारीफ अगर कोई करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, सुन के बहुत अच्छा लगता है कि अरे उन्होंने आज तक भी याद रखा है कि वो मेरे स्कूल आए थे और इस तरह का उन्होंने पाया और जिसको उन्होंने लोगों के बीच में साझा किया, मन बड़ा खुश होता है। होना यही चाहिए कि और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो उन्होंने अपने अनुभव से सीखी हो इंस्पेक्शन टीम के लोगों ने, उसको साझा करना चाहिए टीचर्स के साथ। अच्छा, मेरी हमेशा से एक आदत रही है कि जब भी इंस्पेक्शन होता है, मैं इंस्पेक्शन टीम का या जो लीड कर रहे होते हैं इंस्पेक्शन टीम को, मैं उनसे अपने स्टाफ की एक छोटी सी सही एक मीटिंग जरूर कराती हूँ। मैं कहती हूँ एक बार मेरे टीचर्स के साथ 2 शब्द जरूर कह दीजिए, ताकि एक माहौल में भी एक उमंग सी आती है कि भाई कोई बाहर के व्यक्ति ने या हमारे सीनियर ने आके हमसे ये बात कही। Providing practicable solutions to the teachers for their reported challenges. देखिए, एज अ टीचर, बतौर टीचर हम लोग कई समस्याओं का सामना करते हैं। हमें भी अब इन दिनों तो ऑनलाइन का जमाना है, अब आज आया हुआ है कि ढंग से हम मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस को मॉनिटर करने के लिए क्या मैकेनिज्म है, मेरी तो समझ में अभी तक नहीं आया। कितना हम उसको स्ट्रांगली या कितना सिंसियरली या कितना क्रिटिकली या कितना फ्रूटफुली उसको मॉनिटर कर सकते हैं, आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड टिल नाउ। हमें हमेशा जब भी हम इंस्पेक्शन करें प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशंस देने चाहिए टीचर्स को, जो चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे होते हैं। हम और आप, मैं 15 साल पीजीटी रही, आप लोग भी इतने साल रहे होंगे, तो टीचिंग में अब जैसे हमने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, आप लोग गम में पढ़ाया, जो लोग आए हैं वो दूसरे माहौल से आए हैं, जो डिपार्टमेंट में ही पढ़ा रहे थे, आपके लिए तो बहुत सरल और बहुत ही इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस।
For me, it used to be really difficult in my initial days that how do teachers teach around 90 children in a class? मुझे लगता था 95 बच्चा बैठा हुआ है। मेरे एक स्कूल में एक क्लास में 101 बच्चे थे, ऐसे बैठे रहते थे सट सट के, उस क्लास में दम घुटता था कभी कोई घुस जाए तो। हालांकि अब स्थितियां उस तरह से नहीं रही हैं, चीजें बदल गई हैं, बट फिर भी हमको अपने टीचर्स को एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ऑफर करने चाहिए, आप जो भी वो लोग चैलेंजेस फील कर रहे हों। अब हम कह रहे हैं वाई इंस्पेक्शन। कभी कभी अभी महेश सर ने कहा कि हम कब निकलेंगे, कभी कभी हम कहते हैं कि क्यों होता है इंस्पेक्शन, किस लिए आ जाते हैं ये लोग, हम काम कर तो रहे हैं, हमारी अच्छी बात तो देख नहीं रहे, क्या कर रहेंगे ये आने के बाद, इन्होंने क्या कर लिया, बट लिख दिया इंस्पेक्शन रजिस्टर में, कुछ भी लिख दिया और हम कुड़ते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि इंस्पेक्शन करने के अलग रीजंस होते हैं, जैसे एकेडमिक रीजन है। एकेडमिक रीजन होते हैं टू ऑब्जर्व प्रिवेलिंग टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस एंड प्रोवाइड फीडबैक एंड सजेस्ट ऑल्टरनेटिव्स एंड और आइडियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप जाइए, हर विद्यालय में जाइए, टीम बनी होती है, दिल्ली हमारी जो इंस्पेक्शन सेल है वो ग्रुप्स बनाती है, हर महीने मैंडेटरी इंस्पेक्शंस होते हैं, रेगुलर इंस्पेक्शंस होते हैं, कभी जोनल डीडी आते हैं, कभी एसपीज आते हैं, कभी डिप्टी डायरेक्टर आते हैं, कभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के डीडी जोन्स और डीडी डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ इंस्पेक्शंस। तो सरकार का कहना ये होता है, सरकार ये कहती है कि ऑब्जर्व करिए कि जो टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिसेस वो पढ़ा रहे हैं उनकी फीडबैक लेके आइए और उनको ऑल्टरनेटिव्स सजेस्ट करिए और इम्प्रूवमेंट के आइडिया दे के आइए। लेकिन वास्तविकता में स्थिति उलट भी हो जाती है कई बार। टू ऑब्जर्व असेसमेंट प्रैक्टिसेस एंड स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल्स एंड सजेस्ट बेस्ट स्ट्रेटजीज। अब असेसमेंट प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व करने के लिए इंस्पेक्शन किया जाता है, स्टूडेंट्स के जो अचीवमेंट लेवल्स होते हैं उनको देखने के लिए भी इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए, ऐसा सरकार मानती है। और वो चाहती है कि हमें एज अ स्कूल हेड हमको बेस्ट स्ट्रेटजीज से अवगत कराया जाए। क्या ऐसा होता है? अगर नहीं होता है तो इसमें आपकी और हमारी एज हेड ऑफ स्कूल कोई कमी नहीं है। ये इंस्पेक्शन टीम की ड्यूटी है कि वो हमारे लिए इस तरह की चीजें मुहैया कराए। ये स्लाइड जब मैं बना रही थी तो कुछ चीजें हमने दूसरों से सीखी हैं, कुछ हम खुद कर रहे थे। तो मेरा कि इंस्पेक्शन की टीम जब भी आए वो इतना अच्छा माहौल हमारे लिए पैदा करे, हम उनसे खुल के अपनी बातें उन्हें बता सके। मैं जब भी इंस्पेक्शन होता था, पहले की बात बता रही हूँ, मैं हमेशा एक पीपीटी तैयार रखती थी अपने स्कूल का। अब तो हमारे पास क्यान है, हम क्यान को अपने रूम में लगा भी सकते हैं। स्कूल की पीपीटी बना के रखती थी कि पहले ऐसा था, अब हमने ऐसा किया। तो उससे क्या होता है कि आने वाले ऑफिसर को एक बिफोर एंड आफ्टर का एक अंदाजा मिल जाता है। अब तो ये चीजें बहुत आसान हो गई हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोग डालते रहते हैं या हम ऑलरेडी सभी लोग बना के रखते हैं, फोटोग्राफ्स रखते हैं, हमारी टाइम टू टाइम रिपोर्ट्स जाती रहती हैं। सरकार का मानना ये होता है अचीवमेंट लेवल्स को हम बताएंगे और बेस्ट स्ट्रेटजीज हम बताएंगे। अब वो बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी है। Inspection is to assess if there is a gap between learning objectives and learning outcomes and provide value inputs to bridge the gap. मुद्दा ये है कि इंस्पेक्शन, सरकार कहती है कि हम इंस्पेक्शन इसलिए कराते हैं ताकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स के बीच में गैप ना रहे और हम आपको वैल्यू इनपुट्स देंगे टू ब्रिज द गैप। लेकिन मुझे लगता है वास्तविकता में ऐसा थोड़ा कम हो पाता है। Inspection is to suggest arrangements and rearrangements for using the school building to take it to optimal utilization. अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हमारे सीनियर ऑफिसर्स हमारे स्कूल में आते हैं इंस्पेक्शन करने, तो जब वो कोई चीज देखते हैं, कई भले ऑफिसर्स हमेशा आपको सलाह दे के जाते हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे
तो ये बेहतर रहेगा। अब ये हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर उन्होंने हमें कोई अच्छी सलाह दी है तो हम उसको सहजता से लें और आने वाले समय में जब हम रिपोर्ट लिखें तो हम ये बताएं कि हमने आपसे ये सीखा। अब ये डिपेंड करता है कि इंस्पेक्शन टीम आपको क्या सिखा के गई। तो जब भी, जैसे एक बार हमारे, बहुत पुरानी बात है, 2011 की बात है, मैं यमुना विहार में पोस्टेड थी और 4400 बच्चे थे उस स्कूल में। 100 कमरों का स्कूल है, C1 यमुना विहार। आज की स्थिति में वो मॉडल स्कूल में कन्वर्ट हो गया है, बट वो वक्त ऐसा नहीं था। उसमें बहुत सारी अव्यवस्थाएं और बहुत अनियमितताएं भी थी और बहुत बड़ा स्टाफ था, करीब 700 1200-1500 बच्चे तो 11वीं 12वीं में ही थे, 774 बच्चे। तो क्या हुआ कि मैंने टीचर्स के लिए एक अपनी ओर से वो बनाया था, एक छोटा सा इंस्ट्रक्शंस टाइप का। आई वांटेड माय टीचर्स टू फॉलो दैट, इन विच आई हैड रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू बी ऑन टाइम, टू बी पंक्चुअल, टू चेक द कॉपीज रेगुलरली, क्योंकि सरकारी में अगर हाथ से साइन करा लीजिए तो उसको ऑथेंटिक माना जाता है। तो आई वाज हैंडिंग ओवर दोज शीट्स टू माय टीचर्स विच आई हैड मेड माई सेल्फ। वो हर स्कूल में ही करती हूँ मैं वो। तो अचानक से सुशीला अहलावत मैडम इंस्पेक्शन पे आ गई। अब जबकि देखिए, विद्यालय की बेहतरी के लिए मैं काम कर रही थी, मतलब स्कूल सजा हुआ था और उसकी बेहतरी के लिए मैं बता रही थी, लेकिन उन्होंने उसको निगेटिव ढंग से लिखा। जब इंस्पेक्शन रिपोर्ट लिखी तो उन्होंने लिख दिया कि प्रिंसिपल वाज बिजी डिस्ट्रीब्यूटिंग सम पेपर टू द टीचर्स। अब आप मुझे बताइएगा, ये बात एनकरेज करने वाली है या डिस्करेज करने वाली है? नेचुरली डिस्करेज करने वाली है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है, उनका तो नाम ही बहुत है। वो तो उनका नाम सुन लिया आ गए, फिर सब तो काम अब मेरा कहना मैडम मेरा कहना यहाँ पर ये है कि जी हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ मैडम कि the inspection is only meant for the upliftment of the level of the school. Inspections are meant only for the upliftment of level of the school. When the schools have been run in a particular standard, and if the standard is not stagnated, so inspections are not required over there, because we are already inspecting the school. Being the supervisor, being the head of the school, we too are inspecting our school. So when we are going to uplift the standard of the school, so it is very much required. But how can we say, ma'am, all the schools have been inspected? So what distinctions the department is making in the school when Miss Kapri is running a school in Dalupura? And I had just seen the one visual ki you have sent some of your girl child, actually there in America's presidents there. When America's president came to Delhi, that thing was very, like, I appreciate you for that thing, because I couldn't personally. तो इतना अच्छा स्कूल चलाने के बाद भी आपका इंस्पेक्शन, मतलब कि हमको क्या, व्हाट इज आवर लाइक सिस्टम, दैट ओनली जस्ट आई वांट टू से इंस्पेक्शन। अब ये सिस्टम कहना चाह रही हूँ, यू आर वेरी राइट। ये हमारे अंदर की जो कुंठाएं हैं ना, हम एज हेड ऑफ स्कूल्स, हम लोग विद्यालय की बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं। आपका कहना ठीक है कि ये आपने याद दिला दिया, जब मेलेनिया ट्रम्प आई थी तो जो पंजाबी डांस था वो दल्लूपुरा की लड़कियों का था। अब ये चीजें जी ये चीजें बिना प्रिंसिपल के प्रयासों के नहीं हो सकती हैं। लेकिन इस बात को अप्रिशिएट अगर ना किया जाए या इस बात के लिए अगर इसकी आलोचना हो तो उससे हेड ऑफ स्कूल का मनोबल टूटता है। अब ये कह रहे हैं कि वाई इंस्पेक्शन, हमारे जो एकेडमिक रीजंस में ये बता रहे हैं। अब ये चीजें हम तो सीख रहे हैं, आप भी हेड ऑफ स्कूल हूँ, हम ये सीख रहे हैं कि हम इंस्पेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमें याद रहना चाहिए। कभी कोई इंस्पेक्शन के लिए टीम आती है तो आप, अगर आपकी किसी बात की आलोचना हो तो आप ये पूछ सकते हैं कि सर इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, सर इसको कैसे कर सकते हैं, प्लीज सजेस्ट कर दीजिए। ये हमें कहना चाहिए। हम पहले ना, आज और पहले में बहुत फर्क है।
आज क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, हम भी मुखर हो गए हैं। पहले क्या होता था, हम नए नए आए थे, जो उन्होंने कह दिया हमें लगता था हाँ वास्तव में गलती ही रही होगी। हालांकि उस बात से मैं बड़ी कुंठित हुई थी। एक और उसी दिन का एक किस्सा और सुनाती हूँ मैं। जिस दिन मैडम आई थी हमारे यहाँ, उस स्कूल में, जिस स्कूल में मैं 3.5 साल रही, यमुना विहार के स्कूल में, उस स्कूल के अंदर एक ड्राइवर, सरकारी क्वार्टर है, ग्रुप डी के सरकारी क्वार्टर थे, उसमें एक ड्राइवर का अनधिकृत ऑक्यूपेशन था उसमें। वो स्कूल की बिल्डिंग के अंदर रहता था और इंटरवल के टाइम पे चाट पकौड़ी भी बेच देता था बिना परमिशन के। और बड़ा झगड़ा होता था, बड़े मुकदमेबाजी, मतलब मेरा मतलब है वो ये कहता था मेरी तो मैं चला जाऊं। स्कूल में उसकी वजह से बड़ा मतलब इनडिसिप्लिन होता था। तो ये बात भी अहलावत मैडम ने नोट करी। तो जब इंस्पेक्शन हो गया तो मैंने एक बड़ा सा पत्र बनाया और उनसे इस विषय में सलाह मांगी कि ऐसा ऐसा केस है, C1 यमुना विहार की कंपाउंड के अंदर ऐसे ऐसे एक व्यक्ति रहता है जिसकी वजह से एक बड़ी न्यूसेंस सी पैदा हो जाती है और वो छुप छुप के बच्चों को कचौड़ी पकौड़ी टाइप की चीजें बेचता है। और वो जो प्लास्टिक की थैलियों में जो बच्चों के टिडबिट्स आते हैं खाने के लिए वो बेचता है, उससे गंदगी भी होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो लेटर उन्होंने लेने से मना कर दिया। उन्होंने अपने इंस्पेक्शन में तो लिख दिया, लेकिन मेरी ओर से जो मेरी कुंठाएं थी या मेरा उनसे ये पूछने का एक मेरा एक प्रश्न था कि मुझे इस विषय में मेरी मदद की जाए और मेरे को इस आदमी को यहाँ से हटवाने में मेरे को सपोर्ट किया जाए। उस लेटर को नहीं लिया, मुझे बाय पोस्ट भेजना पड़ा। यहाँ पर ये है, सरकार ये कहती है कि हम इंस्पेक्शन इसलिए करते हैं ताकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में और लर्निंग आउटकम में कोई गैप ना रहे, एंड to suggest arrangements and rearrangements for using the school building to take it to optimal utilization। मतलब अगर आपके विद्यालय की जो बिल्डिंग है उसमें कहाँ पर मैक्सिमम आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी इंस्पेक्शन के माध्यम से बताया जाना चाहिए। अब ये होता है या नहीं होता है, ये एज हेड ऑफ स्कूल आप भी जानते हैं, ये हमको लेकिन ये जानने की जरूरत है कि इंस्पेक्शन को करने के पीछे मुख्य ध्येय क्या है। यही मुख्य ध्येय हैं, इस वजह से इंस्पेक्शन किया जाता है। कुछ और रीजंस होते हैं, जैसे टू फाइंड द अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज इन द स्कूल, चेक देयर वर्किंग एफिशिएंसी एंड गिव सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर कोई चीज ऐसी है कि वो यूज में नहीं हो रही है तो आपको बताया जाना चाहिए कि ये चीज आप ऐसे कर सकते हैं। To talk to the faculty members and HOS and take feedback for improvement। अब अक्सर आपने देखा होगा कि इंस्पेक्शन टीम आती है, बिना फैकल्टी से बात किए हुए चली जाती है। होना यूँ चाहिए कि फैकल्टी मेंबर्स से भी बात की जानी चाहिए और उनको भी उस वक्त कम्युनिकेट होना चाहिए कि भाई यहाँ पर आपका ये रोल है और आप कृपा करके इम्प्रूवमेंट की। थर्ड पार्टी असेसमेंट, इंस्पेक्शन इसलिए किए जाते हैं ताकि इंस्पेक्शन टीम आके हमें असेस करे। ये सरकार का मानना है कि हम इसलिए इंस्पेक्शन करते हैं, टू चेक दैट द थिंग्स आर इन प्लेस एंड द स्कूल इज कंड्यूसिव टू द ऑप्टिमल टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इंस्पेक्शन टीम का एक ध्येय और होता है कि वो ये देखे कि स्कूल में कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है और ऑप्टिमल टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की फुलफिलमेंट हो रही है, और क्या ये स्कूल सही धारा में बह रहा है, क्या इस स्कूल में एक अच्छी एनर्जी है। मैंने अपने लीडरशिप वाले में आपसे कहा था कि हर स्कूल की एक यूनिकनेस होती है और प्रिंसिपल जो इफेक्टिव प्रिंसिपल होता है वो कस्टम्स डिजाइन करता है, वो डिजाइन डेवलप करता है। क्या क्या प्रिंसिपल स्कूल का कल्चर डेवलप कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्या हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। इसलिए 5 साल का रिजल्ट लेके आओ, टाइम टेबल लेके आओ,
आपने ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं जो आप सुनते रहे हैं इंस्पेक्शन में। टाइम टेबल में जरा सी चूक हुई नहीं, वहीं पर आपकी डांट लग गई। अब जबकि देखना ये चाहिए, जैसे अब आजकल जैसे जो नए ऑफिसर्स कुछ आए हैं वो बच्चों से बात करते हैं। जैसे मेरे स्कूल में उपाध्याय सर आए जब मेरी गैरहाजिरी में, तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि बेटे अपने स्कूल के बारे में 3 बुरी बातें बताओ। क्लासेस में गए, बच्चों ने कोई बुरी बात नहीं बताई। फिर उन्होंने कहा भाई जाओ एक कोई मासूम सा बच्चा उठा के लाओ और आएगा। तो जो मासूम सा बच्चा जो भी लेके आए होंगे, मैं आई स्टिल डोंट नो, उन्होंने कहा बेटे अपने स्कूल की 3 बुरी बातें बताओ। उन्होंने कहा ये मेरा स्कूल है, मेरे स्कूल में कोई बुरी बात नहीं है, ये मेरा स्कूल है, मैं आपको अपने स्कूल की बुरी बातें क्यों बताऊंगी। फिर उन्होंने कहा टीचर्स मारते हैं, प्रिंसिपल मारती हैं। उन्होंने कहा प्रिंसिपल मेरी मम्मी जैसी हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम एज हेड ऑफ स्कूल एक कल्चर बना रहे होते हैं, हम स्कूल के अंदर एक माहौल पैदा करते हैं, हम स्कूल का क्लाइमेट बना रहे होते हैं। उस क्लाइमेट के असली जो जज हैं वो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि हमको अपनी टीम के साथ एक माहौल बनाना होता है। तो इंस्पेक्शन इसलिए भी किया जाता है ताकि वो उसे देख पाएं कि क्या स्कूल में ये सब हो रहा है। Cross-pollinating best practices from the experiences of inspecting team and from other schools, institutions visited. आपने देखा होगा जब भी इंस्पेक्शन टीम आती है, वो एक स्कूल से आई तो वही छवि लेके आती है कि अरे वहां तो ये था, देखें यहाँ कैसा है। तो अगर उस स्कूल की कोई चीज अच्छी लगी है तो इंस्पेक्शन टीम की ये ड्यूटी है कि वो आपके स्कूल में आके या दूसरे स्कूल में जाके ये बात बताए कि उस स्कूल में ये काम बहुत अच्छा हो रहा है, आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या आपके स्कूल से जाने के बाद दूसरे विद्यालय में ये बताएं कि उस स्कूल में ये काम हो रहा है, तो ये भी किया जा सकता है। To provide the feedback to the teachers, HOS and other stakeholders through the HOS. इसमें इंस्पेक्शन इसलिए भी किया जाता है कि स्टेक होल्डर्स को और टीचर्स को फीडबैक दिया जा सके कि आपका स्कूल कैसा चल रहा है और इस स्कूल की क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। बट मैंने देखा है, थोड़ा कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, कि ध्यान जो है फॉल्ट फाइंडिंग में ज्यादा होता है। तो मैं तो इन दिनों ये सोचती हूँ थोड़ा शब्द नरम रख के या स्वभाव में विनम्रता रख के ये कहा जाए, ये उनसे सजेशन मांगे जाएं कि सर हम ये तो यहाँ तक कर पाए, अब हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए कि इसको हम इम्प्रूव कैसे करें, किसी और स्कूल में हम कैसे करें। आजकल जो हमारी क्रिएटनेट की क्लासेस होती हैं, आप लोग जाते होंगे, उसमें भी कई चीज़ों के बारे में चर्चा होती है, तो वो भी कुछ हद तक हमें संवारने में या हमें समझाने में कुछ हद तक सफल हुई हैं, मुझे लगता है इनिशियल स्टेज में जब वो थी तो। लेकिन इंस्पेक्शन का मुख्य ध्येय ये है कि स्कूल के ओवरऑल डेवलपमेंट को वो चेक करें, जहाँ पर कोई कमी है उसको सुझाव के रूप में बताएं और विद्यालय की उत्तरोत्तर प्रगति के बारे में डिपार्टमेंट तक खबर जाए, स्टेक होल्डर्स तक खबर जाए और स्कूल के बारे में अच्छी बातें कही जाएं। कभी इसके उलट भी हो जाता है। रिपोर्टिंग द इंस्पेक्शन, the reporting should be based on the observed facts. There should be no cooked up or unverified inputs in the report. अब पिछली बार जैसे हमारे यहाँ पिछले किसी एक इंस्पेक्शन में क्या हुआ कि इंस्पेक्शन हुआ और बहुत बढ़िया इंस्पेक्शन हुआ, कहीं पर कोई कमी नहीं पाई गई। लेकिन मैंने देखा कि जिस दिन कोई कमी नहीं पाई गई, हमारे एक ऑफिसर जिनका मैं नाम नहीं लूंगी, वो सिर्फ वही एक बात लिख के गए जो उस दिन के लिए उनको लगा कि ये खराब थी। होना यूं चाहिए था, वो सारी अच्छी बातें लिखनी चाहिए थी और उसके बाद हौले से एक छोटी सी बात वो भी लिख दी जाती तो हमारा मनोबल बढ़ता। अब क्या होता है कि हम थोड़े निराश हो जाते हैं। तो रिपोर्टिंग, जब भी आप कभी जाइएगा इंस्पेक्शन पे या जब कभी इंस्पेक्शन हो, तो इंस्पेक्टिंग टीम से आप ये जरूर कहें कि सर पहले अच्छी बातें लिख दीजिए, कमी रही है तो मैं उसको ठीक करने का प्रयास करूंगा।
The report should be precise, it should not be unnecessarily lengthy and should contain all the observations. ये उनके लिए है जो इंस्पेक्टिंग टीम आती है करती है. It should be more of suggestive in nature than a fault finding one. देखिए हम fault finding पे बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमारे अनुभवों से हमने ये देखा है कि fault finding वाला एटीट्यूड ज्यादा रहता है इंस्पेक्शन में, न कि हमारे को एनकरेज करने वाला या हमारे लिए माहौल को कंड्यूसिव करने वाला. Feedback should be practical and contextual. It should be submitted in time so that it does not lose its relevance. जब भी अभी आपने देखा होगा बीच में डायरेक्टर सर सब जगह आ रहे थे, अगले दिन रिपोर्ट आ जा रही थी. उस रिपोर्ट के आने से बड़ा फायदा हो रहा था कि सबको पता लग जा रहा था कि अब क्या होगा या कहाँ क्या हुआ. तो जब भी रिपोर्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो तो वो टाइम से होनी चाहिए ताकि उसकी रेलेवेंस खत्म ना हो. Feedback and follow-up. Clear feedback be provided in action terms to the HOS. The HOS of the school inspected be encouraged to act on the feedback. अब क्या होता है कि होता है उलट है, कई बार उलट भी हो जाता है. होना ये चाहिए कि इसकी फीडबैक एक्शन टर्म्स में होनी चाहिए कि अब इसके बाद हमें ये करना है. HOS ऑफ द स्कूल, आजकल तो हम लोग ATR भेजते हैं ना, एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजते हैं, तो उसमें हम लोग लिख देते हैं कि ये कमी थी, ये पाई गई, ये कमी पाई गई और हमने इसको रेक्टिफाई करने के लिए ये किया. HOS be asked to provide action taken report on the feedback provided. Follow up action be planned if needed based on the ATR submitted by the HOS. तो जब भी इंस्पेक्शन होता है तो फिजिकल फैसिलिटीज, अब आप मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने एज हेड ऑफ स्कूल अगर इंस्पेक्शन नहीं कराया है, इन दिनों ऐसा नहीं हो रहा है, सबके इंस्पेक्शन हो रहे हैं धनाधन, और कोई ना कोई आता ही है इंस्पेक्शन करने, वो आपसे कमतर हो या आपसे बेहतर हो, बट अगर वो इंस्पेक्शन टीम में है तो इंस्पेक्शन कर जाता है. वो ये देख रहे होते हैं फिजिकल फैसिलिटीज हैं कि नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया है. एडिक्वेट नंबर ऑफ क्लासरूम्स, प्रोवाइडिंग प्रॉपर लैब्स. अब अगर नहीं है तो आप कृपा करके इनकी फाइल बनाइए. अगर आपके पास एडिक्वेट नंबर ऑफ क्लासरूम नहीं है तो आप हमेशा ये प्लान बनाइए और फाइल बनाइए ताकि आपको प्रॉपर क्लासरूम मिले और प्रॉपर लैब्स आपके रूम स्कूल में हो ताकि बच्चों को आप अच्छी से प्रॉपर फैसिलिटीज दे पाएं. प्लेग्राउंड फॉर आउटडोर एंड इंडोर एक्टिविटीज, अब नहीं है तो उसका कुछ नहीं हो सकता, बट अगर है तो उसको आपने हमेशा इम्प्रूव करना चाहिए. एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टाफ रूम्स, प्रॉपर टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर शुड बी सेंट्रली फिल्टर्ड and fire safety norms should be followed. Proper lights in the classroom and labs, ramp facilities for students with special needs and library facilities. अब ये सारी चीजें ये मैंने इसलिए लिखी हैं इसमें क्योंकि जब भी इंस्पेक्शन टीम आती है इन चीजों की ओर उनका ध्यान जाता है और ये चीजें हमारी बिल्कुल ठीक से स्कूल में होनी चाहिए. इसके लिए फिर वही लीडरशिप आती है. इसके लिए आप कभी भी स्टेट मैनेजर पर डिपेंडेंट ना रहें. आप अगर ये सोचें कि स्टेट मैनेजर कर लेंगे, ये उनकी ड्यूटी है, टीचर्स की भी ड्यूटी है, लेकिन मॉनिटरिंग आपकी होगी ताकि इंस्पेक्शन टीम जब भी आए आप ये सारी चीजें उनको क्लियरली दिखा पाएं. अगर ग्राउंड में कूड़े का एक कागज भी गिरा हुआ है तो कोशिश करें कि आप उसको उठाएं. आपको उठाते हुए जब आपका स्टाफ देखेगा या आपके सफाई कर्मचारी देखेंगे तो वो आइंदा ग्राउंड में एक भी कूड़ा नहीं होने देंगे. जब मैं इस प्रेजेंट स्कूल में आई थी तो हमारा जो वाटर मॉड्यूल्स हैं वो बहुत गंदे थे. एक मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने हार्पिक मंगाया, हार्पिक डाला, ब्रश पकड़ा, खुद ही शुरू हो गई. जब मैं खुद शुरू हुई तो देख के सारे सफाई वाले, स्टेट मैनेजर, सब लोग आ गए. और वो दिन है और आज का दिन है. You have to just initiate. देखिए अपने घर में भी हम लोग काम कर रहे होते हैं तो स्कूल को हमेशा घर की तरह लेना चाहिए. हालांकि हमारे इस प्रेजेंट स्कूल में कई चीजें अभी बहुत अप टू डेट नहीं है क्योंकि काम चल रहा है. अब ये सारी फैसिलिटीज आपको जितनी आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं ये सारी परफेक्ट होनी चाहिए.
फंक्शनिंग ऑफ स्कूल, जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर्स, अगर आपके पास टीचर नहीं है तो लेटर भेजते रहिए, वो लेटर आपको बचाएगा भी, इंक्लूडिंग हेड टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स। आप कहेंगे कि भाई मेरे पास ये टीचर नहीं था, इस वजह से मेरे को यहाँ पर दिक्कत हुई। स्पेशल ट्रेनिंग फैसिलिटीज फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आप बच्चों को टाइम टू टाइम ट्रेन करते हैं, टीचर्स को भी ट्रेनिंग ये तो डिपार्टमेंट कराता ही है, उसका रिकॉर्ड आप अपने पास रखिए। प्रॉपर शेड्यूल और टाइम टेबल टू बी फॉलोड, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द टीचर्स एंड स्टाफ, मॉनिटरिंग ऑफ स्कूल अटेंडेंस। आप स्कूल की अटेंडेंस को भी मॉनिटर करिए ताकि आपको ये पता लगता रहे कि कैसी अटेंडेंस चल रही है और कैसे बच्चे आ रहे हैं, टीचर्स कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। And it will be always on your tips so that whenever any inspecting team comes, you will be well versed with everything. You will not have to be dependent on any of your teachers. जब भी इंस्पेक्शन होता है तो दो डोमेन पे देखा जाता है, एकेडमिक डोमेन और एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन। अब एकेडमिक डोमेन पे देखिए आपके पास टीम होती है, एग्जाम टीम होती है, टाइम टेबल की टीम होती है, फिजिकल करिकुलर एक्टिविटीज देखी जाती हैं, उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज देखी जाती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज देखी जाती हैं, ये सारी चीजें एकेडमिक डोमेन की आई। एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन पे देखिए, अब आप स्कूल चला रहे हैं, जिस लेटर को डीडीओ साइन करता है उसको आप भी करते हैं क्योंकि आप हेड ऑफ स्कूल हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ स्कूल, बजट भेजना है, ये सब आप पढ़ चुके हैं अपने पिछले सेशंस में, नहीं पढ़े होंगे तो अभी एक क्लास शायद और होगी ना। टुडे इज लास्ट डे, will be last day, 26th भी Saturday. ओके ओके, परफेक्ट, जी थैंक यू। तो मेरे ख्याल से सारे एरियाज एससीईआरटी ने कवर कराए हैं, ये बहुत ही कमाल की बात है, ये आप लोगों के लिए इतनी बड़ी सुविधा है जो हमारे टाइम में नहीं थी जब हम आए थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ स्कूल देखते हैं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिड डे मील टू स्टूडेंट्स। हमेशा ध्यान रखिए कि जहां पर मिड डे मील बढ़ता है वो जगह साफ सुथरी हो, मिड डे मील का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, उसकी रिकॉर्ड हो, किचन विजिट की जाए, और जो टीचर मिड डे मील इंचार्ज है वो टाइम टू टाइम उसकी रिपोर्ट टाइमली भेज रहा हो, और बच्चों को मिड डे मील बहुत अच्छी से बट रहा हो। आजकल तो हम राशन बांट रहे हैं, बट ये कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम विल बी बैक टू पवेलियन एंड द सेम सिचुएशन विल प्रिवेल। केयर टेकिंग ऑफ स्कूल अमेनिटीज, आपने देखा होगा मॉर्निंग इवनिंग में हमेशा रहता, तुमने हमारे बल्ब तोड़ दिए, तुमने हमारी ट्यूबलाइट तोड़ दी, तो हमेशा इस बात को ध्यान दें। अब स्टेट मैनेजर्स होने से कई चीजें बहुत आराम से होने लगी हैं, बट फिर भी उसका लेखा जोखा हमेशा रखिए और वो आपको हमेशा काम आएगा। अब हम यहाँ पर एक स्लाइड हमने बनाई है कि अक्सर हमारे डिपार्टमेंट में मांगा जाता है स्कूल एट अ ग्लांस। मेरे स्कूल में तो नहीं है, हमने बाहर एक लगा रखा है, ये बड़ा वो है, जो पुराने लोग हैं इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐड किया हुआ है इसमें कि स्कूल एट अ ग्लांस में हालांकि हमको सुविधा होती है, इसमें हम देख पाते हैं कि स्कूल एट फर्स्ट साइट क्या है, स्कूल एनरोलमेंट, क्लासेस एंड स्ट्रीम्स, साइज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड साइज ऑफ द क्लास, स्टाफ स्ट्रेंथ, सीबीएसई रिजल्ट लास्ट 5 years, स्कूल टाइमिंग्स। मुझे लगता है आप सब ने अपने सर के पीछे वाले बोर्ड में, हालांकि मैंने नहीं लगा रखा है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने नहीं लगा रखा, इसमें नाम ही नाम है, बट अमूमन ये लगाया जाता है। तो सामने वाले में हमने, जो मेरे ठीक सामने बोर्ड है मेरे ऑफिस के, उसमें हमने रिजल्ट वगैरह लगाया हुआ है। तो ये चीजें मैंडेटरी मानी जाती हैं इंस्पेक्शन में। स्कूल से ही ले रही हूँ सेशन आपका। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज स्कूल इंस्पेक्शन और सुपरविजन के लिए जो मानी जाती है वो आपका टाइम टेबल। आई वुड से अ गुड टाइम टेबल, जैसे जब भी आप टाइम टेबल बनवाते हैं या बनाते हैं, क्या आप लोग टाइम टेबल खुद देखते हैं या टाइम टेबल इंचार्ज बना रहा होता है? कोई बताना पसंद करेंगे? टाइम टेबल इंचार्ज ही बनाता है मैम, लेकिन देखते हैं हमारे सुपरविजन में ही होता है। अच्छा, पार्वती मैडम ने कहा है, और कोई बताना चाहेंगे? टाइम टेबल इंचार्ज बनाता है मैडम ज्यादातर। सुभाष सर, आप लोग का उसमें कितना इंटरफेरेंस या कितना वो रहता है? अभी तो मैडम नए एचओएस बने हैं तो ऐसा कोई पोजीशन आ नहीं रही है, अभी कोविड की वजह से जो टाइम टेबल है उसको देख पाते हैं।
चेक करेंगे प्रॉब्लम जैसे अभी तो चलिए अभी मैम क्लास डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा ध्यान देते हैं, ये सुपरविजन टाइम। हाँ राजेश्वरी मैडम, विकास चौधरी बोल रहा हूँ। हेलो, जी बोलिए सर। देखो चौधरी मैं सर बोलिए। कुछ निर्देश दे देता हूँ पहले से ही, उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल इंचार्ज से बनवाता हूँ। लेकिन उस टाइम टेबल को वेरी एक बार नाइस, दोबारा स्टाफ के ग्रुप पे डाल के कि किसी के जो भी ऑब्जेक्शंस बहुत है बढ़िया सर, बहुत कि बढ़िया, वो मुझे बहुत पर्सनली ही आके अच्छा बताएं। करते हैं। तो मैंने तो ये तो उनके देखा है कि ऑब्जेक्शन जी, अगर और कोई कुछ कहना काम के चाहते हैं? अच्छा एक मिनट, आवाज नहीं आ रही मुझे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ती हूँ मैं। आवाज नहीं आ रही, आगे बढ़ती हूँ। जी बताएं। आपकी तरफ नेट कमजोर है सर विकास चौधरी सर। तो मेरा कहना ये है यहाँ पर कि मैंने मैडम अपनी बात बंद कर दी थी कि मैं जो है अपनी बात बंद कर अच्छा, चुका था, थैंक यू सो म्यूट मच कर सर। देना। ठीक है, तो मैं जो बता रहा था बाकी मैं बता अच्छा देता हूँ, आप बोलने लगे थे ना बीच में। कि मैं जो अच्छा है फिर बताएं सर। एक बार स्टाफ को देता हूँ बनने के बाद भी, और ऑब्जेक्शन जो है पर्सनल मुझे आगे बताया अगर किसी को समस्या है, तो फिर उन समस्याओं पे अगर वाजिब समस्या है कोई, तो उसे मैं खुद रिमूव करा देता हूँ। और अगर समस्या ऐसी कि भाई कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता, उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो इस तरीके से मेरा तो टाइम टेबल इलाज ही बनता नहीं है है। कि मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, फिर टाइम टेबल इंचार्ज बना के लाएगा, मैं स्टाफ के सामने रखूंगा। उसमें कोई ऑब्जेक्शन है वो पर्सनली मुझे बताए, ना कि टाइम टेबल इंचार्ज को। अगर मुझे लगता है कि यार रिमूव होना चाहिए तो उसका रिमूव करा दें। तो ये है मैडम मेरी प्रक्रिया। तो बहुत सुंदर धन्यवाद। सर, ये बहुत ही बढ़िया, थैंक यू विकास सर। मेरा भी मानना ये है कि टाइम टेबल कभी भी टाइम टेबल इंचार्ज के भरोसे में कंप्लीट ना छोड़ें। जैसे मैं क्या करती हूँ, टाइम टेबल तो चलो उन्होंने बनाया, क्लास टीचरशिप जो होती है, एक खास क्लास के लिए खास टीचर होता है स्कूल में। आप किसी नाकाबिल टीचर को 12वीं का टीचर नहीं बना सकते, या देखिए टीचर नाकाबिल नहीं होता भी कहा जा सकता है। जैसे कम काबिलियत वाले टीचर को मैं माफी चाहूंगी, वो आ गया हो, तो मतलब कम काबिलियत वाले टीचर को हम 12वीं का टीचर नहीं बना सकते जी। किसी खास विषय को लेके भी मेरी थोड़ी शंकाएं रहती हैं, तो क्लास टीचर मैं डिसाइड करती हूँ कि भाई ये बंदा इस क्लास का टीचर बनेगा। पढ़ाना तो अनिवार्य है ही भाई, तनख्वाह ही उसी बात की ले रहे हैं। लेकिन जब अच्छा टाइम टेबल बनता है तो इट एलिमिनेट्स द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी, इट ensures attention to each subject or activity as per norms, brings order to school life, it ensures regular and even progress, it ensures equitable distribution of time to different subjects and activities, it enables advanced planning by students and teachers, and it develops discipline among students and staff. ये चीजें मैंने बताई कि एक अच्छा टाइम टेबल क्या होता है। और भी टाइम टेबल के विषय में, जैसे जब हम अच्छा टाइम टेबल बनाते हैं तो स्कूल में एक गति और एक बेहतर लय आती है। वो बेहतर गति और लय तभी आ पाती है जब हम एक बढ़िया टाइम टेबल बनाते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी मैं एक छोटी सी बात साझा करना चाहती हूँ। जैसे अक्सर हमारी बिल्डिंग्स दूर दूर होती हैं, एक बड़ी बिल्डिंग इधर है, एक छोटी बिल्डिंग इधर है, इस तरह का। तो कोशिश करिए कि उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग टीचर को ना जाना पड़े। टाइम टेबल बनाते समय, क्लास डिस्ट्रीब्यूशन के समय हम ये ध्यान रखें। इससे क्या होगा, टीचर्स की मूवमेंट कम रहेगी, तो ग्राउंड में लोग कम दिखेंगे। जब ग्राउंड में लोग कम दिखते हैं तो डिसिप्लिन बना रहता है और टीचर का टाइम खराब नहीं होता है। ये मैंने पाया है गवर्नमेंट सेक्टर में कि हम अगर टाइम टेबल, एक बढ़िया टाइम टेबल बना देते हैं तो हम अच्छा एक रिदमिक स्कूल चला पाते हैं। अब जैसे टीचर का टाइम टेबल है, देखिए इस पे कौशिक सर ने पहले एक बनाया हुआ था, उसमें इन्होंने ये दिए हुए हैं टाइमिंग ऑफ एवरी पीरियड एंड स्कूल टाइमिंग्स एज पर सर्कुलर नंबर, सर्कुलर के नाम वगैरह, नंबर वगैरह हैं। And changes to be immediately incorporated in the timetable on transfer, retirement, joining of a teacher. कभी भी
ये थर्ड पॉइंट को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, आप भी मानते होंगे, कि जब भी कोई टीचर ट्रांसफर जाए, रिटायर हो या नया टीचर ज्वाइन करे तो टाइम टेबल में तुरंत और बहुत ही तुरंत टाइम टेबल में चेंज होना चाहिए। नॉर्मल टीचर के टाइम टेबल के अलावा कुछ और भी टाइम टेबल हमारा डिपार्टमेंट मांगता है जो इंस्पेक्शन के टाइम पे मांगा जाता है। ये 4 तरह के टाइम टेबल तुरंत मांगे जाते हैं, हमेशा टेबल पर रखे होने चाहिए। ये मैंने अपनी 11 साल की प्रिंसिपलशिप में सीखा है कि 0 पीरियड टाइम टेबल ओनली फॉर लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, टाइम टेबल फॉर लैब एंड लाइब्रेरी, एंड वेकेंट पीरियड टाइम टेबल एंड राउंड ड्यूटी टाइम टेबल। अच्छा, मैं अपनी टेबल पे वेकेंट पीरियड टाइम टेबल रखती हूँ सिर्फ, इससे मुझे पता लग जाता है कि कौन सा टीचर फ्री है और कौन सा टीचर फ्री नहीं है। अगर टीचर फ्री नहीं है और प्रिंसिपल के रूम में आ गया है तो मैं उससे हमेशा कहती हूँ कि मैडम आपका इस वक्त फ्री नहीं है, तो वो टीचर वापस अपनी क्लास में जाएगा। ये उस सिचुएशन के लिए है जब हम रेगुलर स्कूल चला रहे होते हैं, जो नॉर्मल स्कूल चला रहे होते हैं। अब ऑनलाइन वाले में तो कुछ चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं। सिमिलरली राउंड ड्यूटी टाइम टेबल में कई बार ऐसा होता है बहुत सारे टीचर्स नहीं आते हैं, तो राउंड ड्यूटी टाइम टेबल भी हमारे को बनाना पड़ता है और बना रहना चाहिए। अब इंस्पेक्शन में HOS की डायरी और टीचर्स डायरी भी मांगी जाती है। मैम मुझे बड़ा इम्पोर्टेंट पीरियड कुछ पूछना है। वेकेंट पीरियड एक्चुअली ना चेंज होते रहता है, टाइम टेबल चेंज होता रहता है, तो वेकेंट पीरियड तो पॉसिबल ही नहीं होते। हमने कई बार कोशिश की, अगर वेकेंट है तो उसमें अरेंजमेंट लग जाता है टीचर का, तो ये थोड़ा मतलब है तो अच्छा आइडिया पर टफ है। कोई बात नहीं, अरेंजमेंट लग गया तो कोई बात नहीं। ये मैं उस काम के लिए भी करते हैं हम लोग, कि ऐसा ना हो कि टीचर की क्लास है और वो आपके रूम में आ गया। सरकारी महकमे में ऐसा करते हुए, जब मैं नई प्रिंसिपल बनी थी, सरकारी ढर्रे को नहीं समझती थी, तो अक्सर ऐसा हो जाता था। तो मेरे को हमेशा इससे मदद मिली कि जब मैंने 3 पीरियड का टाइम टेबल रख लिया तो मुझे ये पता रहता था कि अगर ये टीचर यहाँ आया है तो इट मीन्स शी और ही हैज अ क्लास। तो वेकेंट पीरियड टाइम टेबल में अगर देखिए कभी टीचर नहीं आए तो आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं ना, फिर तो अरेंजमेंट लग गया, दैट्स इट, देयर इज नो अदर इशू इन दिस। नहीं, जहां उसका वेकेंट डायरी लगा दिया तो मुझे थोड़ा सा क्लियर करना है। हाँ, तो तब मुश्किल हो जाती है। अच्छा, एक चीज और पूछनी है, जैसे इंग्लिश मीडियम क्लास होती है ना, तो टीचर्स का बड़ा रहता है मुझे मिले बड़े, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैंने जब मैं टाइम टेबल बनाती थी अपने उसमें, तो मैंने किया था कि ईयर वाइज बांट देती, इस साल उनको, इस साल उनको, इस साल उनको, ताकि वो प्रॉब्लम ही ना आए इंग्लिश मीडियम की। और कुछ प्रिंसिपल ऐसे करते हैं, हाँ कुछ प्रिंसिपल ऐसे करते हैं कि जो वो नहीं इंग्लिश मीडियम पर्टिकुलर को देते हैं कि नहीं इसको दिया तो ये खराब हो जाएगा, इसलिए वो तो मतलब डिपेंड करता है चॉइस पे कि वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है, कितना वो कर रहा है। देखिए हेड ऑफ स्कूल पर ही पूरा स्कूल चल रहा है, ये तो आप मान गए होंगे। हेड ऑफ स्कूल ही एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर पूरा स्कूल चल रहा है। आपको तो सर्वगुण संपन्न होना है, कैसे न कैसे सर्वगुण संपन्न माना जाता है हेड ऑफ स्कूल को। तो टाइम टेबल के अलावा HOS की डायरी और टीचर्स डायरी आपने देखा होगा इंस्पेक्शन के टाइम पे ये सबसे पहले मांगी जाती है। अब आप ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं कि ये शायद आपको आता भी होगा, क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में रहे हैं, तो ये सब बहुत नॉर्मल चीजें हैं। विजन एंड मिशन ऑफ द HOS, उसमें कॉलम बने हुए हैं, परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल फॉर लास्ट 5 years, performance of the students in current year, guidelines for effective administration, summary of supervision of classes, committees and stock in charges, result analysis of class 10th and 12th, frequency of checking of teachers' diary, and identification of weak students and remedial measures. तो ये HOS की डायरी हो गई। अब टीचर्स की डायरी में क्या क्या होना चाहिए? जो HOS की डायरी है इसमें सारी हेडिंग लिखी होती है, तो आपको भर देनी है, क्योंकि इंस्पेक्शन टीम जब आती है तो आपसे HOS डायरी जरूर मांगती है। इस पे भी मैं एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ। मैं सोनिया विहार के स्कूल में थी, वही स्कूल मैंने बताया था जिसमें 41 कमरों में 4400 बच्चे थे। बिल्डिंग बन रही थी, अचानक से पता नहीं कौन से जोन की मैडम आ गई, ये वैसा वाला इंस्पेक्शन था जिसमें बाहर से लोग आते हैं, मैंडेटरी इंस्पेक्शन। और मेरी HOS डायरी नहीं बनी हुई थी,
क्योंकि मैं स्कूल के दूसरे मुद्दे सुलझा रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे 2 दिन में वो डायरी बना के उनके पास भेजनी पड़ी। इतना डिपार्टमेंट में टीचर्स डायरी, HOS डायरी का हुआ है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन ये है कि जो HOS की डायरी है इसको भरें, जरूर भर दें किसी भी तरह, ताकि कभी कोई इंस्पेक्शन टीम में आए तो उसे आप दे पाए। टीचर्स डायरी रिफ्लेक्ट्स, ये आपको सबको पता है, outline syllabus with weightage of marks, effective and systematic planning, learning outcome achieved, content covered, target achieved and steps taken for improvement, low achievers and high achievers, their monitoring and improvement thereon, teachers handling of unforeseen situations, teachers capability and efficiency, teachers handling of unforeseen situation। ये पॉइंट को भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई विकट स्थिति अभी आ गई and it is an unprecedented situation. So how did the teacher handle that? The teacher needs to write that. She should write, because it shows the teacher's capability and efficiency. Efforts made by a teacher throughout the session to raise the performance level of the students, interaction of teacher with parents, I mean the record of PTM. Often when inspections take place, these things are missing in teacher's diary. Outline syllabus and weightage of numbers of periods for different topics of a subject as per CBSE guidelines। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ इस चीज से, क्योंकि मैंने कहा पीरियड जरूर बटे होते हैं किसी खास विषय के लिए, बट आपने देखा होगा कोई खास विषय, कोई खास टॉपिक हमेशा टीचर का ज्यादा समय लेता है बनिस्बत कुछ और विषयों के जिसमें कम टाइम में भी क्लास पढ़ाई जा सकती है। Suggestive question paper design as issued by CBSE blueprint, learning outcomes, instructional strategies not mentioned, target achieved and target achieved not specifically given, regular monitoring and progress of low achievers and high achievers, remarks by principal, activities, assignments and projects undertaken. So please, I request you to please take care that these informations should not be missing from teacher's diary, keeping school inspections in mind। क्योंकि स्कूल इंस्पेक्शन पे जब भी कोई आते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होता है कि वो कोऑपरेटिव आएंगे या हमको मोटिवेट करने वाले लोग आएंगे, तो हमें उन सिचुएशंस के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये सारी जो हमारे मैंने आज इतनी सारी स्लाइड्स में आपको बताया, ये सारी चीजें कंपल्सरीली हमें याद रखनी चाहिए और टीचर्स को जो है इसके लिए ताकीद करना चाहिए। और कई टीचर्स तो लिखना ही नहीं पसंद करते, बट चूंकि हम गवर्नमेंट जॉब में हैं तो हमें स्कूल इंस्पेक्शंस भी देखने होते हैं, तो हमें ये सब लिखना होता है। मैं सेशन को यहाँ पर खत्म कर रही हूँ और आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ। वॉइस इज नॉट कमिंग। थैंक यू मैडम। मैं एक मिनट, हेमंत को बुला। मेरा कहना यह है कि पार्टिसिपेंट्स में लाओ, एक मिनट दिखा रहे हैं, एक मिनट। अब मैं फुल स्क्रीन हूँ, मेरा मैं अपना सेशन खत्म कर रही हूँ with a big thanks to you all that you people were such patient listeners। और इसमें ऐसा मत सोचिएगा कभी भी कि मुझे बड़ी महारत हासिल है इन चीजों में, मैं भी आपकी जैसी हूँ। ये तो SCRT का बड़ा धन्यवाद है जिन्होंने हमसे ये कहा कि आप ये सेशन ले दीजिए। मैं निष्ठा का स्पेशल नहीं मैम, आप बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। We learned a lot from you। ऐसा नहीं सोचिए। खुश बहुत हूँ, ये सोच के खुश बहुत हूँ कि जब हम 2009 में हम लोग आए थे, जब हम 2009 में आए थे तो तब इस तरह के सेशंस नहीं हुआ करते थे, तो हमें बहुत दिक्कत होती थी। आज की डेट में आपके पास सारी तरह के सेशंस हैं और SCRT इतना ध्यान देती है। और मुझे लगता है कि जैसे मुझे कल शाम बताया, तो मैं जितना प्रिपेयर कर पाई, जितना मुझे लगा कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं, उतने से मैंने आपके साथ साझा किया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे सुना।
Thank you so much. so very much. Thank you very God bless much. you. Thank you very Thank much you, to ma'am. you. Thank you, ma'am. Thank you. बहुत informative information deliver ये बहुत अच्छा Thank you, ma'am. Thanks a lot. बहुत बढ़िया रहा। Positive थी मैम आपके Thank you. Thank you, ma'am. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप अभी किसी Thank you so पार्टिसिपेंट में much. कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट्स Thank हैं you, या ma'am. अगर कोई सवाल सरोवर वाली बात रह गई आपकी। जी मैम कैलाश आपका सेशन बहुत अच्छा रहा मैम। डिलीवर कैलाश मैम बहुत मानसरोवर, अच्छा लगा। हाँ मैं पता ही बता नहीं देना चला। चाहती हूँ, मैं ये भी कह देती हूँ, ये कैलाश एक बार सब लोग म्यूट हो जाएंगे तो मैं थोड़ा सा जिक्र कर देती हूँ। कैलाश मानसरोवर के बारे में मेरे को ये कहना था कि ये मेरे लिए एक बहुत बढ़िया एक्सपोजर था, जिसमें आई हैड टू लीड अ टीम। एक ऐसी टीम लीड करनी थी जिसमें 52 ऐसे यात्री थे जिनको मैं नहीं जानती थी। लीडरशिप की असल परीक्षा वही थी, इसीलिए मैं हमेशा सेशन लेते समय लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग पर सेशन लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि वही मेरा फोटे है। और स्कूल क्लाइमेट पर भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में चर्चा करना, क्योंकि मेरी पीएचडी की जो टॉपिक था और मेरी एमएड की डिसर्टेशन का टॉपिक था वो स्कूल क्लाइमेट पे था। ये 2-3 चीजें होता ना, आदमी कुछ खास विषयों पर चर्चा करना चाहता है। तो कैलाश मानसरोवर का क्या था कि मुझे ये पता था कि साल में 16 बैचेस भारत सरकार भेजती है और उसमें हर बैच के साथ एक गवर्नमेंट ऑफिसर जाता है उनका टीम लीडर बन के। तो चूंकि मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ कैलाश मानसरोवर हमारे शिव को सबसे बड़ा डेटी मानते हैं और कैलाश हमारे लिए पूजनीय है, तो इसलिए मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं जाऊं। मैं अगर एज अ लाइजनिंग ऑफिसर ना जाती तो मैं एज अ यात्री जरूर जाती, बट मेरा सौभाग्य रहा कि मैं एज अ लाइजनिंग ऑफिसर गई और 2011 में 6ठे बैच की लाइजनिंग ऑफिसर थी मैं, और 52 ऐसे यात्रियों के साथ गई जो पूरे देश से थे और मैं उन्हें नहीं जानती थी। मेरी मुलाकात उनसे उसी दिन हुई जिस दिन मैं सवेरे बस में बैठी, जो कुमाऊं मंडल विकास निगम की बस लेके जाती है, उसमें देखा मैंने। तो मुझे लगता है इस विषय में कभी फिर से चर्चा करेंगे। वो एक बहुत बढ़िया अनुभव रहा। कभी किसी को कोई इस विषय में जानकारी लेनी हो तो मेरा नंबर इसी में है। हेलो मैम। मैम आप म्यूट हो गए हैं राजेश्वरी जी मैम। हेलो मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। और इस विषय में फिर कभी चर्चा करेंगे जरूर। मेरा नंबर है आपके पास, तो आप कभी भी फोन करेंगे तो मैं आई शेयर माय स्पेशल एक्सपीरियंसेस विद यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सच स्माइलिंग फेसेस। थैंक यू। God bless you. Thank you. Thank you, madam. God bless you. थैंक यू सो मच राजेश्वरी मैम। Thank you, Nishta. Thank you so much. Rishta,